आज़ाद कश्मीर इलेक्शन मुहाजिर नशिस्तों के लिए आज कराची में भी पोलिंग होगी। शहर कायद में 4200 रजिस्टर्ड वोटर्स, 17 पोलिंग स्टेशन कायम। जिला शर्की में 956 वोटर्स, गरबी में 924, वस्ती में 702 वोटर्स हैं, कुरंगी में 621, साउथ में 567 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, किमारी में 260, मलीर में 170 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। MQM का मुतालबा है कि पाकिस्तान में आबादी के इजाफे के मुताबिक, यानी इंतजामी जरूरत, पाकिस्तान की इंतजामी जरूरत है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, सूबे भी उसी तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, उससे ज्यादा की कोई और चीज। सूबों की ये शक्ल 1 यूनिट से पहले खत्म हो गई थी और 1 यूनिट के बाद बहाल उसी शक्ल में नहीं हुई है। MQM का आबादी की बुनियाद पर नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम का मुतालबा। चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतजामी इस्लाहात को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। बोले, मौजूदा इंतजामी ढांचा अवामी ज़रूरियात पूरी करने में नाकाम हो चुका। फारूक सत्तार का आर्टिकल 140A पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर। मजबूत बल्दियाती निज़ाम, नए सूबों के लिए मुल्क की रेफरेंडम का मुतालबा। नए इंतजामी यूनिट बहुत ज़रूरी है। जितनी कम कंपोजिशन होगी उतना ज़्यादा काम होगा। हम सारी दुनिया में ये बात देखते हैं। देखिए, हम कोई 25-26 करोड़ तक जा चुके हैं। ये एक बर्डन है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बर्डन है, साफ पानी का बर्डन है, एजुकेशन का बर्डन है, हेल्थ का बर्डन है। ये सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना है, देखना है। हम छोटे इंतजामी यूनिट्स की तरफ जाएं। इंतजामी बुनियाद पर सूबों की तकसीम ही मसाइल का हल। मुआशी माहिरीन, ताजिर बिरादरी भी हम आवाज। सदर कमेरा मिनहाज गुलफाम का नए इंतजामी यूनिट्स बनाने पर जोर। माहिर मुआशियात अतीकुर रहमान ने कहा कि छोटे इंतजामी यूनिट्स बनाने से हालात कंट्रोल में रहेंगे। मुआशी तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स बहुत जरूरी हैं। वफाकी वज़ीर सेहत का कराची में 24 घंटे सर्विस वाले 55 अस्पताल बनाने का ऐलान। बोले, शहर की डिस्पेंसरीज को 2 अरब 86 करोड़ 50 लाख की लागत से अस्पताल बनाया जाएगा। कराची के 99% मरीजों का इलाज यहीं होगा। मुस्तफा कमाल ने गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के तौसीई मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। दिन रात काम करके 4 माह में अस्पताल मुकम्मल किया जाएगा। सिर्फ कराची का जो NICVD है, एक बिल्डिंग जिसकी बात कर रहे हैं, जो कराची में एक बिल्डिंग, पाकिस्तान में नहीं, एशिया में नहीं, पूरी दुनिया में एक छत के नीचे जो ट्रीटमेंट्स हुई है दिल के मरीजों की, वो दुनिया में नंबर 1 है। ये सबसे ज्यादा तादाद पेशेंट्स की हैं जिनको ट्रीट किया गया है पूरी दुनिया में। पंजाब से जो मरीज आए, जो हमारे भाई हमारी बहनें जो यहाँ पर इलाज कराने आए सिर्फ NICVD से, उनकी तादाद 1,19,000 है, जिन्होंने बगैर किसी खर्चे के 1 रुपया खर्च किए बगैर सूबा सिंध के अस्पतालों में अपना मुफ्त इलाज उन्होंने करवाया है। पंजाब के शहरी ट्रांसप्लांट के लिए सिंध आते हैं। कराची में NICVD जैसा अस्पताल मौजूद है। सईद गनी का पंजाब के वज़रा के बयान पर रद्द-ए-अमल। सिंध के अस्पतालों की मिसाल दी। कहा, SIUT से 28,000 से ज़ायद पंजाब के शहरियों ने इलाज कराया। पंजाब के तरक्याती बजट में 39% कमी हुई। शहर कायद में ठंडी हवाओं के डेरे, उफक पर बादलों की चादर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहने की पेशगोई। मॉनसून का आगाज। मीर कराची ने बल्दियाती अमला मुतहरिक कर दिया। मुर्तजा वहाब बोले, कोताही या गफलत की कोई गुंजाइश नहीं। शहरियों की शिकायत फौरी हल की जाएंगी। निकासी आपके कामों का जायजा लेने के लिए खुद फील्ड में निकलूंगा। बारिशों का मौसम, माहीगीरों के लिए हंगामी अलर्ट जारी। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज की माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत। तर्जुमान फिशरीज का कहना है, गहरे समंदर का रुख करने से 2 दिन मुकम्मल गुरेज करें। फैसला समंदर में तूफानी सूरत-ए-हाल और खराब मौसम के बायस किया गया। आगाह किया, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मामूल से ज़्यादा गर्मी और मामूल से ज़्यादा बारिश हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर रहा है, और ये शायद
मैन मेड है, हमारे अपने गलतियों का नतीजा है इंसानों के, कि उन्होंने नदी नालों को रास्ता नहीं दिया, दरख्तों को काटना शुरू किया, गर्मी को दावत दी, बेतरतीब मकानात बनाए। तो क्यों ना हम उसको ठीक करने का आगाज़ करें। 14 तारीख को फ्लैग होस्टिंग होगा मुख्तलिफ मकामात पे, और ये तरगीब देंगे पाकिस्तान के दिगर शहरियों को, सियासी जमात को, मुख्तलिफ सेक्शन के लोगों को। मौसमियाती तब्दीली की जानिब दुनिया बढ़ रही है, ये शहर कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी बोले, गवर्नर हाउस में अर्बन फॉरेस्ट बनाएंगे, हमें मिलकर पौधे लगाने हैं। कहा, यौम आज़ादी अल्लाह की नेमत है। गवर्नर हाउस में 13 अगस्त की शाम को तकरीब, 14 अगस्त को परचम कुशाई की जाएगी। मैंने जो वादा किया वफा कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब बोले, मंगो पीर और न्यू कराची में अवाम पहले सिर्फ वादे सुनते थे, तकमील नहीं होती थी। क़यादत सच्ची हो तो अपने वादों को पूरा करती है। कहा, बिलावल भुट्टो के नुमाइंदे लोगों के दिलों को जोड़ रहे हैं। सिंध वाहिद सूबा है जिसके हर गली और हर मोहल्ले में अवामी नुमाइंदे। सोने और चांदी की कीमत में कमी। आलमी मार्केट में सोना $37 सस्ता। फी तोला सोने की कीमत 4,26,736 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 57 रुपए कमी से 6,237 रुपए पर आ गई। अगस्त के आगाज पर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में परचम कुशाई की तकरीब। असातिज़ा, तलबा और इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। यूनिवर्सिटी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नैना आदिल के 2 नॉवल मुक़द्दस गुनाह और कोक की तकरीबें पजीरा। सहर अंसारी की ज़ेर सदारत तकरीब में दानिश्वरों की बड़ी तादाद में शिरकत। इफ्तिखार आरिफ, नजीबा आरिफ, मोहसिन खान और खालिद जावेद के खुसूसी पैगामात। कासिम रजा सिद्दीकी, सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह, इखलाक अहमद, मजहर अब्बास, इनाम नदीम और दीगर का इजहार ख्याल।